हर मुश्किल काम आसान लगता है जब पिता का साथ होता है। हर मुश्किल काम आसान लगता है जब पिता का साथ होता है। छू लेता है हर बच्चा, छू लेता है बच्चा हर मुकाम अपनी जिंदगी का जब सर पर पिता का हाथ होता है। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से अल्फा माइंड कोचिंग पर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप जी जान से मेहनत कर रहे होंगे बोर्ड परीक्षा में अच्छी परसेंटेज बनाने के लिए और अपने माँ बाप और अपना नाम रोशन करने के लिए। तो जैसा कि आपको अपनी थंबनेल पर दिख ही रहा होगा कि इस क्लास में हम 2024 बोर्ड से रिलेटिव 7 मार्च को जो अभिक्रियाएं पूछी जाने वाली हैं, महत्वपूर्ण 4 अभिक्रियाओं की बात करेंगे कि वह 4 कौन सी अभिक्रियाएं हैं जो बार बार पेपर में पूछी जाती हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो को स्किप ना करें। तो देखिए, आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले अभिक्रिया आ रही होगी ब्रुटज अभिक्रिया। आपकी स्क्रीन पर आ रही होगी ब्रुटज अभिक्रिया क्या होती है। इसमें लिखा हुआ है कि जब एल्किल हैलाइड के दो अणु को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ क्रिया कराते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को ब्रुटज अभिक्रिया कहते हैं। मैं समझ सकता हूं कि आपने ये पहले पढ़ा होगा तो सभी बच्चों के समझ में आ रहा होगा, लेकिन किसी बच्चे ने यदि नहीं पढ़ा हुआ है तो वीडियो को देखें और 2 मिनट का वेट करें, सारी अभिक्रियाएं समझ में आएंगी। जो जो मैं चीज बताता चलो समझते हुए चलें। तो इसमें देखिए लिखा हुआ है एल्किल हैलाइड। क्या लिखा हुआ है? एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड का मतलब क्या होता है? एल्किल हैलाइड यानी कोई कार्बन समूह, यानी आर, एल्किल ये हो गया, आर क्या हो गया? एल्किल, और इससे हैलाइड यानी एक्स यानी कोई हेलोजन जुड़ा हुआ है तो इसको क्या कहेंगे? एल्किल हैलाइड। एल्किल यानी आर, आर यानी कार्बन समूह, एक्स यानी कोई हेलोजन, इसे क्या कहते हैं? एल्किल हैलाइड। तो इसमें क्या कह रहा है? एल्किल हैलाइड के 2 अणु लेने हैं को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं। किसके साथ अभिक्रिया कराते हैं? सोडियम धातु के साथ। तो एल्किल हैलाइड के 2 अणु ले लेते हैं। सबसे पहले मान लीजिए CH3Cl, ठीक है, और ले लिया एक और CH3Cl। 2 एल्किल हैलाइड के अणु ले लिए, इनकी अभिक्रिया करानी है सोडियम धातु के साथ। जब इनकी अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं, शुष्क ईथर इसकी उपस्थिति में कराते हैं, शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं, तो क्या प्राप्त होता है? लिखा हुआ है नीचे, एल्केन प्राप्त होता है। यानी यहां से आपका CH3 निकलेगा और यहां से आपका CH3 निकलेगा, तो बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। बाकी का आपका बचा NaCl और एक Cl ये रहा, तो प्लस में NaCl, प्लस में NaCl। लेकिन यहां पर देखिए Cl की संख्या 2 है, तो 2 संख्या करने के लिए आगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जैसे ही इसके आगे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो सोडियम की संख्या भी 2 हो गई, तो इसके सामने भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसी अभिक्रिया को ब्रुटज अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? ब्रुटज अभिक्रिया कहते हैं। परीक्षा में पूछी जा चुकी है, काफी इंपोर्टेंट है कि ब्रुटज अभिक्रिया क्या होती है। तो एल्किल हैलाइड के 2 अणु लेते हैं और एल्किल हैलाइड के 2 अणुओं को सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं, तो क्या प्राप्त होता है? एल्केन प्राप्त होता है। इसी अभिक्रिया को, इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? ब्रुटज अभिक्रिया कहते हैं। देखिए यहां पर Cl की जगह आप I ले सकते हो, Br ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। जैसे कि CH3I प्लस NaCH3I, ठीक है। किसकी उपस्थिति में करानी है? शुष्क ईथर की उपस्थिति में करानी है। किसकी उपस्थिति में?
शुष्क ईथर की उपस्थिति में करानी है। उसके बाद CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 निकल जाएगा, बचा प्लस NaI। क्या बचा? NaI। उसके आगे देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये CH3 आया, ये CH3 आया, ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 हो गया। प्लस में हमारा क्या बचा? NaI और ये I, तो इसे लिख दें NaI। I 2 है, आगे 2 से मल्टीप्लाई किया, जैसे ही इसके आगे 2 से मल्टीप्लाई किया तो सोडियम यानी Na भी 2 हो गए, तो इसके सामने 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस अभिक्रिया को ब्रिटिश अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, सभी नोट कर लें कि ब्रिटिश अभिक्रिया क्या होती है। स्क्रीनशॉट लेना चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लो कि ये ब्रिटिश अभिक्रिया होती है। ठीक है, और साथ ही साथ सभी नोट करते हुए चलें, काफी इंपोर्टेंट है, परीक्षा में पूछी जा चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करेंगे कि नेक्स्ट अभिक्रिया आपकी स्क्रीन पर आ रही होगी, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। क्या होती है? विलियमसन संश्लेषण। देखिए इसमें लिखा हुआ है, किसी धातु एल्कोक्साइड को एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करते हैं तो ईथर प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को विलियमसन संश्लेषण कहते हैं। क्या लिखा हुआ इस अभिक्रिया में? धातु एल्कोक्साइड। धातु एल्कोक्साइड देखिए क्या होता है, धातु एल्कोक्साइड, कोई भी धातु ले लीजिए, एल्कोक्साइड यानी कोई कार्बन समूह आ रहा हो और उसमें O आ रहा हो, उसे क्या कहते हैं? धातु एल्कोक्साइड कहते हैं। मान लीजिए ये है, हमने सोडियम धातु ले ली, एल्कोक्साइड यानी कोई कार्बन समूह ले लिया और उसमें क्या ले लिया? ऑक्सीजन यानी O ले लिया। क्या ले लिया? O ले लिया, तो ये क्या कहलाएगा? धातु एल्कोक्साइड। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है कि धातु एल्कोक्साइड को एल्किल हैलाइड अभी बताया था, एल्किल हैलाइड मान लीजिए ले लिया यहां पर C2H5Cl या आप CH3 ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद साथ गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? ईथर प्राप्त होता है। इनको क्या करते हैं? गर्म करते हैं। क्या करते हैं? गर्म करते हैं, तो ईथर प्राप्त होता है। देखिए जैसे ही आपके Na को Cl नजर आता है, प्लस को नेगेटिव नजर आता है, किसको? प्लस को नेगेटिव नजर आता है, Na को Cl नजर आता है, तो Na तुरंत Cl से कहता है आजा भाई तू और मैं चलें। तो जो है आपका Na जो है Cl को लेकर भग जाता है। क्या हो जाता है? भग जाता है, निकल जाता है। तो यहां पर लिख दीजिए NaCl। ये दोनों मीटिंग करी और रवाना हो गए। बचा क्या? CH3, या यहां पर भी आप C2H5 ले सकते हैं, C2H5 ले लें। ठीक है, C2H5 ले लो, C2H5O। अब देखिए C2H5O और यहां क्या बचा? C2H5। क्या बचा? C2H5। ये क्या प्राप्त हुआ? ईथर। क्या प्राप्त हुआ? ईथर। इसी को क्या कहते हैं? इसी को क्या कहते हैं? विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ये क्या होती है आपकी? विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया होती है। दोबारा से देख लें इस अभिक्रिया को कि किसी धातु एल्कोक्साइड को एल्किल हैलाइड के साथ गर्म किया जाता है तो ईथर प्राप्त होता है। ठीक है, धातु एल्कोक्साइड को किसी एल्किल हैलाइड के साथ क्या करते हैं? गर्म करते हैं, तो क्या प्राप्त होता है? ईथर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? ईथर प्राप्त होता है। अगर देखिए ये आपका यहां पर C2H5 लिया है, यदि इसी जगह हम CH3ONa ले लें, तो इसी जगह CH3Cl ले लें और इसको गर्म करें। क्या करें? गर्म करें। C2H5 लो या CH3 लो, कोई दिक्कत नहीं है, कार्बन समूह है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही बात है, एक ही बात है। ठीक है, तो वही NaCl को लेकर निकल जाएगा, NaCl को लेकर निकल जाएगा। बचा CH3O CH3 ये क्या प्राप्त हुआ आपको? ईथर प्राप्त हो गया।
क्या प्राप्त हो गया, ईथर। इसी को विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। ये भी अभिक्रिया जो है आपकी पेपर में काफी बार पूछी जा चुकी है, इंपोर्टेंट है, इंपोर्टेंट अभिक्रिया है, ठीक है, काफी इंपोर्टेंट है, नोट कर लें इस अभिक्रिया को कॉपी में। इसके बाद नेक्स्ट अभिक्रिया आपकी स्क्रीन पर आ रही होगी, फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया क्या होती है, स्क्रीन पर देखिए कि निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया एल्किल हैलाइड से कराने पर टॉलुइन बनता है। इस अभिक्रिया को फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति यानी निर्जल AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड यानी AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया एल्किल हैलाइड किसके साथ करा रहे हैं, एल्किल हैलाइड के साथ करा रहे हैं। तो बेंजीन ले लीजिए, ये आपकी हो गई बेंजीन। इस बेंजीन की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड के साथ करा रहे हैं, यानी हमने ले लिया मान लीजिए CH3Cl। किसकी उपस्थिति में करा रहे हैं, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में करा रहे हैं, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराते हैं। तो क्या प्राप्त होता है, टॉलुइन प्राप्त होता है। तो टॉलुइन यानी बेंजीन ये हो गया, इसके ऊपर CH3। अब आपका Cl, और देखिए यहां क्या है, एक H था, इस जगह आके कौन जुड़ गया, CH3 जुड़ गया। कौन जुड़ गया, CH3। तो यहां से H निकल के इस Cl के साथ जाकर जुड़ जाता है और HCl बना लेता है। H को रहम आ जाता है, वो इमोशनल हो जाता है, Cl को देखकर रोता है कि भाई Cl तू रो मत, मैं तेरे पास आ रहा हूं। तो H जो है Cl को लेकर निकल जाता है और HCl बना लेता है, ठीक है, HCl बना लेता है। इसी को हम लिख सकते हैं C6H6 बेंजीन प्लस CH3Cl निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराते हैं। निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराते हैं तो प्राप्त होता है C6H5CH3 प्लस HCl। ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों एक ही जैसी हैं, ठीक है। इस प्रकार से लिख दो या इस प्रकार से लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही आपकी फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया होती है, काफी इंपोर्टेंट है, परीक्षा में पूछी जा चुकी है और इस बार भी पूछे जाने की संभावना है। 4 अभिक्रियाएं बताऊंगा, तो चारों अभिक्रियाओं को दिमाग में फीड कर लो, प्रैक्टिस करो बार बार, ठीक है। अगर वो बोले क्वेश्चन में केवल रासायनिक समीकरण, केवल इक्वेशन की बात करे, केवल अभिक्रिया इसकी बात करे, तो आपको यही लिखना है। अगर उसमें आ जाए कि टिप्पणी कीजिए, टिप्पणी करने की बात आ जाए, तो ये आपको जो नीचे दिखाई दे रहा है ये सब कुछ लिखना है, टिप्पणी की बात आ जाए तो फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया क्या होती है, एक और बार देख लेते हैं कि बेंजीन की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड के साथ AlCl निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराते हैं तो टॉलुइन प्राप्त होता है। इसी अभिक्रिया को फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। तो हमने बेंजीन ले लिया, बेंजीन की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड के साथ कराई और बेंजीन की अभिक्रिया CH3Cl के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराने पर टॉलुइन प्राप्त हो गया और HCl, ठीक है। नेक्स्ट अभिक्रिया आपकी स्क्रीन पर आ रही होगी, ब्रटर्स फिटिंग अभिक्रिया। ब्रटर्स अभिक्रिया और ब्रटर्स फिटिंग अभिक्रिया सेम है, थोड़ा सा डिफरेंट है। तो क्या ब्रटर्स फिटिंग अभिक्रिया क्या होती है कि जब एक अणु एल्किल हैलाइड व एक अणु एरिल हैलाइड को शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ठीक है। देखिए एक अणु इसका क्या लिया है, एल्किल हैलाइड का लिया है और एक अणु एरिल हैलाइड का लिया है। एक अणु किसका लिया है,
एल्किल हैलाइड और एक अणु एरिल हैलाइड का लिया है। तो इसकी शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं, शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है? टॉल्यूइन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? टॉल्यूइन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को ब्रुटस-स्पिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को ब्रुटस-स्पिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, एक क्या लिया है इसमें? एल्किल हैलाइड लिया है और क्या लिया है? एक लिया है एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड यानी कोई बेंजीन ले ली एरिल, और इसके ऊपर कोई हैलाइड लगा दिया यानी Cl। ये क्या हो गया? एरिल हैलाइड हो गया। क्या हो गया? एरिल हैलाइड। और एल्किल हैलाइड हम पढ़ते आ रहे हैं, एल्किल हैलाइड हो गया, मान लीजिए हमने ले लिया CH3Na ले लिया, सॉरी CH3Cl ले लिया। क्या ले लिया? CH3Cl ले लिया। एक अणु एरिल हैलाइड का लेना है, एक अणु एल्किल हैलाइड का लेना है। इनकी अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ कराते हैं। इनकी अभिक्रिया किसके साथ कराते हैं? सोडियम धातु के साथ कराते हैं। किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। एक अणु, समझिए, एक अणु एरिल हैलाइड का लिया, एक अणु एल्किल हैलाइड का लिया, और इनकी अभिक्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो टॉल्यूइन प्राप्त होता है। यानी आपका बेंजीन और बेंजीन के ऊपर CH3, ये क्या बन गया? टॉल्यूइन। क्या बन गया? टॉल्यूइन। बाकी का बचा क्या? NaCl और एक Cl लिए तो आपका बन जाएगा प्लस NaCl, प्लस NaCl। लेकिन इधर साइड Cl की संख्या 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहां जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई किया तो N की संख्या 2 हो गई, तो इधर साइड भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कौन सी अभिक्रिया होती है? ब्रुटस-स्पिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। दोबारा से समझिए कि ब्रुटस-स्पिटिंग अभिक्रिया क्या होती है। एक हमने लिया एरिल हैलाइड और एक लिया एल्किल हैलाइड। एक एरिल हैलाइड का अणु ले लिया और एक एल्किल हैलाइड का अणु ले लिया। ठीक है, उसकी अभिक्रिया किसी धातु से यानी सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो टॉल्यूइन प्राप्त होता है। इसी को ब्रुटस-स्पिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। ये मैंने आपको 4 महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं बताई हैं जो बोर्ड परीक्षा में पूछी जा चुकी हैं और इस बार भी पूछे जाने की संभावना है। तो वीडियो यहां तक अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने सभी फ्रेंडों के साथ शेयर करें, और मेहनत करिए, जी जान से मेहनत करिए उन सभी को दिखाने के लिए जो कहते थे कि तू नहीं कर पाएगा। कुछ दिन सिर झुका के पढ़ लो, जिस दिन रिजल्ट खुलेगा सबसे ऊंचा सिर तुम्हारा ही होगा। अपने माँ बाप की ओर देखते हुए मैं कितना भी मोटिवेट कर लूँ आपको, कोई कितना भी मोटिवेट कर ले आपको, आप मोटिवेट नहीं होने वाले हो जब तक तुम खुद नहीं सोचोगे। अपने माँ बाप की तरफ देखते हुए पढ़िए कि आपके माँ बाप आपको कैसे पढ़ा रहे हैं, कैसे आपको मेहनत करके वो पढ़ा रहे हैं, तो उनकी तरफ देखते हुए पढ़िए। ठीक है, बाय बाय, जय हिंद।